ही नजर से तुमको सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत दिन से ये वीडियो बनाना चाहती थी। लेटेस्ट में अभी तो मैं बहुत फ्री नहीं थी, बट वाइल आई वाज फ्री तो मैंने एक बुक पढ़ी। एंड क्योंकि आपको पता है कि मैं कितनी क्यूरियस हूँ बुक्स को लेके, तो इस बार मैंने बुक पढ़ी थी हूज़ राधा। बुक का नाम है फाइंडिंग राधा। सो यस, द बुक आई रेड वॉज फाइंडिंग राधा द क्वेस्ट फॉर लव। हूज़ राधा, राधा कौन है, और ये वाले क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हमेशा रहते थे। आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि हु इज़ शी, बिकॉज जो शोज़ और सीरियल्स में दिखाते हैं दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, और इसमें कोई झूठ नहीं है कि वो ट्रू नहीं है। एंड बिकॉज मेरी बहन ने गीता पढ़ रखी थी तो शी टोल्ड मी दैट उनका कहीं पे जिक्र ही नहीं है उस बुक में। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, और ये एक टॉपिक है मैं जनवरी से रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी। दिस जनवरी आई वॉज ट्राइंग टू रिसर्च अबाउट दिस राधा वाला थिंग। तो आई केम अक्रॉस अ फ्यू यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने एक यूट्यूब चैनल पे देखा था, मतलब कोई कृष्णा डिवोटी ही है जो कृष्णा पाथ फॉलो कर रहे हैं या समथिंग, जिनका चैनल था वो, और उनको काफ़ी नॉलेज था इस बारे में। तो ही टोल्ड दैट राधा तो कोई है ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। शी डजेंट एग्जिस्ट एज अ पर्सन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम शी इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन सेंस शी इज़ अ भाव। इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा, so that attraction is Radha. According to him, she was a way to reach Krishna. So she is no human. If you are reaching Krishna, you are reaching through Radha, and जो वो attraction है या वो जो कशिश है जो आपको कृष्णा की ओर ले जाती है, that is Radha. So Radha is abstract and not a human, is what he said. Apart from him, जो माता जी लोग हैं, मतलब जया किशोरी जी, और उनके अलावा एक और कोई बहुत फेमस है, नो हर नेम मुझे याद नहीं है। तो बहुत सारी जो एक दो माता जी हैं उनका मैंने देखा था, तो अकॉर्डिंग टू देम शी इज़ एग्जिस्टिंग। देन अभी लेटेस्ट में आई रेड द बुक फाइंडिंग राधा द क्वेस्ट फॉर लव, एंड इट्स नॉट अबाउट कि वो कौन है, पर्सन है, एब्स्ट्रैक्ट। इट्स नॉट अबाउट कि वो क्या है, पर्सन है, एब्स्ट्रैक्ट है, फीलिंग है, इमोशन है, ये सब नहीं है। इट्स जस्ट दैट उस पूरी बुक में इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु शी इज़, कि वो हैं कौन। तो उनका कोई एक फॉर्म में नहीं है। वो बुक फाइंडिंग राधा है, तो उसमें अलग अलग स्क्रिप्चर्स और उससे निकाल के उनको डिफ़ाइन किया गया है कि वो क्या हैं। तो द बुक स्टार्टेड विद दैट कि जो राइटर है वो वृंदावन गई थी, शी वांटेड टू नो हु शी इज़ एंड ये वो, तो वो बुक वहाँ से स्टार्ट है। तो राधा फॉर डिफरेंट पीपल इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में नहीं पता है, जो उनके बारे में कोई नहीं जानता है, उस बुक में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मेन चीज़ है जो हम सब जानते हैं कि वो दैट शी इज़ नोवेयर डिस्कस्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स। राधा जी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर होली बुक्स, शी इज़ नॉट मैंशनड इन आवर रिलीजियस टेक्स्ट, शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजियस टेक्स्ट। बट उसका भी एक रिप्लाई है, समवन आई हर्ड ऑन इंस्टा, शी इज़ अ फॉलोवर ऑफ इस्कॉन, माता जी ही लगेंगी वो भी। तो शी मेड अ वीडियो दैट हु इज़ राधा, एंड लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन है, ये वो। बट शी टोल्ड अकॉर्डिंग टू द वैष्णवाज और वैष्णविज्म, उनके हिसाब से राधा जी इज़ द सोल कॉन्सोर्ट ऑफ Sri Krishna, and obviously they pray and they believe in Krishna. तो उनका पूरा प्रोसेस ही वही है जिसमें they believe that he is the supreme lord. राधा जी का इसलिए मेंशन, ये लोग कहते हैं मेंशन नहीं है, शी इज़ नॉट मेंशनड इन भागवतम एंड ऑल, एंड ओनली वन गोपी इज़ मेंशनड। गोपी लिखा हुआ है और एक यशोदा जी के बारे में मेंशन है, बाकी किसी के बारे में नहीं है, किसी स्पेसिफिक गोपी का है या राधा जी का नाम नहीं। इज़ जस्ट दैट कि राजा परीक्षित की डेथ होने में सिर्फ 7 डेज थे, और सुखदेव जी को उन्हें स्टोरी सुनानी थी भागवत की 7 दिन में। तो इन केस अगर वो राधा जी के बारे में बताते तो वो खुद ही 6 महीने ले लेते बताने में, या he would have got lost in telling about राधा जी and her beauty and her story, कि या शायद वो फेंट हो जाते for 6 months या समथिंग, या नहीं बता पाते। तो दैट इज़ वॉट शी इज़, एंड हाउ
ब्यूटिफुल शी इज़ और नरेशन इज़ सो ब्यूटिफुल अकॉर्डिंग टू हर। अगर वो अपने वर्ड्स में उनके बारे में बताते तो इतना टाइम नहीं था। इसके लिए उसमें उनका मेंशन नहीं है, इज़ व्हाट दे बिलीव। शी इज़ अ पार्ट ऑफ कृष्णाज हार्ट, एवरीवन नोज। और जो मैंने बुक में पढ़ा था उसके हिसाब से बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। You really will get to know if she is a god or she was a milkmaid, she was a ordinary or she was a divine. You will get to know because सीरियल्स वगैरह बहुत चले हैं इस पे। मतलब मैं छोटी थी तो एक जय श्री कृष्ण आता था, अभी फिर राधा कृष्ण आया। बट मुझे ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण तो जो सीरियल बनाया है स्वास्तिक में, मतलब इट इज़ वेरी फेमस। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब वो स्टार्टिंग में आया था। लेकिन जब आप टेक्स्ट को फॉलो करते हो, व्हेन यू रीड बुक्स, चाहे वो कोई भी आपका होली बुक हो या आप रिलीजियसली किसी नॉलेज बुक को, आपको उनके बारे में पता था तो आपको लगता है कि ये सीरियल्स कितनी झूठी चीज़ें दिखाते हैं। तो इवेंचुअली मैंने कभी वो सीरियल पूरा नहीं देखा है। आई स्टार्टेड, फिर आई ड्रॉप्ड इट, फिर आई स्टार्टेड अगेन ड्यूरिंग कोविड व्हेन रुक्मिणी वाला पार्ट आ रहा था, एंड देन आई अगेन ड्रॉप्ड इट। सो आई हैव नेवर कंप्लीटेड द राधा कृष्णा सीरियल बाय स्वास्तिक प्रोडक्शंस। एंड जब मुझे अकल नहीं थी या जब मुझे पता नहीं था तो एक बार मम्मी ने मुझे कुछ व्हाट्सएप पे भेजा था जिसमें बताया गया था कि वो कितना झूठा शो है। तो आई वाज लाइक अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे ये सब मत बताओ। बिकॉज जब आप शो देख रहे थे आपको लगता है यही सच है। बट इवेंचुअली जब मैं ग्रो अप हुई और जब मैंने सच में अपने टेक्स्ट पढ़े, शुरू किया पढ़ना, जैसे मैंने शिव पुराण पूरा ही पढ़ लिया है और गीता आई हैव स्टार्टेड फॉर द थर्ड टाइम। तो लेट्स सी कब फिनिश होता है। तो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग योर ओन टेक्स्ट एंड डाइव डीप इनटू द mythology thing, then you realize कि no, the serial was actually fake in sense Krishna was 12 or 13 when he left for मथुरा कंस को मारने के लिए, एंड राधा जी उनसे बड़ी थी। इतना तो मेरी दादी ने भी मुझे बताया है। दादी के हिसाब से वो बरसाना में रहती थी और यहाँ आती थी वृंदावन, मतलब, लेकिन वो बड़ी थी। और जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से कहीं कहीं शी इज़ वेरी बिग, कहीं कहीं शी इज़ सम रिलेटिव टू हिम। कहीं कहीं लिखा है कि वो शायद उनकी मामी थी या नन जी से कनेक्टेड थी, और कहीं कहीं ये भी लिखा है दैट शी वाज अ मैरिड वुमन, मतलब वो बड़ी थी उनसे। और आप खुद सोचो कि जब 11-12 या ऐसी 12-13 वाली एज में कृष्ण जी मथुरा चले गए, तो जो स्वास्तिक का शो है वो कितना झूठा है, उसमें क्या गलत सलत दिखा दिया है ये सब। तो उस टाइम जब मुझे अकल नहीं थी, बैक देन इन 2018 जब मुझे अकल नहीं थी, तो मुझे लगता था ये सही है। लेकिन अब मैं बता रही हूँ ये गलत है और वो गलत दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था जो उस शो में दिखाया गया। इफ़ यू रियली वॉन्ट to know your Lord, your God, go with the books, the texts, search for them, see the history, बुक्स पढ़ो, रिसर्चर्स ने लिखी हैं, बहुत सारे लोग उस मैटर में रिसर्च कर चुके हैं। तो सीरियल में वो बहुत झूठी चीज़ है कि वो लोग इतने बड़े बड़े, कुछ चीज़ें सही भी है, जैसे कि उन्होंने आंखें खोली थी जब उनको देखा था, या गोलोक में थी, या उनको श्राप था। दिस इज़ ऑल आई थिंक इज समवेयर अ ट्रू स्टोरी। बट वो जो वृंदावन वाला पार्ट दिखाते हैं वो गलत है, मतलब ज़बरदस्ती का एंगल है। और बिकॉज ऑफ दैट सीरियल बहुत सारे लोगों ने एक लव ट्रायंगल स्टार्ट कर दिया कृष्णा में, राधा में और रुक्मिणी में, मतलब जो कि एकदम फेक है और यूजलेस है। उनका कोई ट्रायंगल ही नहीं था। और उस शो में ये भी झूठ दिखा दिया कि राधा जी द्वारका में रहती थी जाकर, जबकि वो तो कभी गई ही नहीं। शी वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द्वारका, शी वॉज लेफ्ट बैक व्हेन ही मूव्ड आउट ऑफ द प्लेस। वो वृंदावन से चले गए, उसके बाद वो पीछे छूट गई थी, उसके बाद वो कभी उनसे नहीं मिली हैं। तो ये एकदम फेक है कि वो कभी द्वारका में चली गई थी और रुक्मिणी जी उनसे जेलस हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू गो बाय भागवत आपको पता चलेगा दैट कृष्णा एक्चुअली लव रुक्मिणी ऑल्सो। ही लव्ड हर सो मच दैट आई थिंक जब उनका कहीं और शादी होने वाला था रुक्मिणी जी का और वो कृष्ण जी को पसंद करती थी, उन्होंने एक लेटर लिखा था कृष्णा को, और जब वो लेटर उनको मिला था कृष्ण जी को तो वो दो रात सो नहीं पाए थे। दैट इज़ हाउ द बॉन्ड बिटवीन कृष्णा एंड रुक्मिणी वॉज। ठीक है, तो कोई जेलसी तो थी ही नहीं। एंड रुक्मिणी माँ बोला जाता है उनको, रखू माई, ऐसे सम प्लेसेस पे ऐसे बोलते हैं, या रुक्मिणी जी। शी वॉज नेवर जेलस, ओके, शी वॉज नेवर जेलस, और कोई ट्राइंगल वाइंगल नहीं था राधा कृष्णा और रुक्मिणी का। इट्स जस्ट दैट रुक्मिणी की अपनी जगह है और राधा जी की अपनी जगह है। तो फैंस जो दोनों को मिक्स करके वॉर्स करते ही गलत है। अगर एक कृष्णा का हार्ट का पार्ट है तो एक कृष्णा की वेडेड वाइफ है,
द्वारका की क्वीन है। जब मैंने टेक्स्ट पढ़े, बुक्स पढ़ी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना झूठा शो बना दिया है और क्या गलत गलत चीज़ें दिखाई हैं। हमारे जो जनरेशन से आगे वाले उनको सिर्फ गलत सिखाने के लिए बना दिया गया है। बुक्स कोई पढ़ना नहीं चाहता, सीरियल देख के सबको लगता है कि सब सही है, बट नो, सीरियल में सब गलत है। सो इफ़ यू गो बाय द बुक ऑफ राधा जी, यू विल गेट टू नो दैट कि उनका कहीं टेक्स्ट में नाम नहीं है। उनका पहले नाम, हाँ मतलब उस बुक में ऐसे ही स्टार्ट है कि उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट वृंदावन में शी इज़ द हार्ट ऑफ वृंदावन, और वहाँ जाओ तो एवरीवन प्रेज राधा कृष्णा, ये सब है। बट वो बुक ऐसे ही स्टार्ट होता है कि हु इज़ राधा, तो बिकॉज शी इज़ नॉट समवेयर इन आर टेक्स्ट, तो कौन है वो। तो जब हमारे टेक्स्ट में नहीं है, वो एक्चुअली अराइज तब हुई है मीरा जी के गाने में, जब भक्ति एरा चला है। जयदेव जी आए थे, उनकी जो बुक है पहला ओरिजिनेट वो वहीं हुई है, गीता गोविंदम में। गीता गोविंदम है जयदेव, दिस वाज द बुक जिसमें फर्स्ट टाइम राधा जी का जिक्र हुआ है, और वो भी भक्ति के उसमें हुआ है। तो मैंने वो भी पढ़ी है, इट्स पोएम। तो मुझे समझ तो बहुत क्लियरली नहीं आई थी, तो मैं एक एक टेक्स्ट कॉपी करके ChatGPT को देती थी कि मुझे एक्सप्लेन करे कि क्या लिखा हुआ है। तो आई रियलाइज्ड दैट अकॉर्डिंग टू जयदेव का बुक, राधा एंड कृष्णा और आत्मा एंड परमात्मा, इट्स देयर स्टोरी, कि कैसे उनको फर्स्ट अट्रैक्शन हुआ, फिर कैसे जेलसी आई, फिर कैसे उन्होंने पेन सहा, एक दूसरे का सेपरेशन सहा, कैसे वो मिले। तो इट्स जस्ट लाइक जब हमारी आत्मा व्हेन क्रेव्स फॉर द परमात्मा और वी क्रेव टू आवर गॉड्स, तो हमारा जो कनेक्शन है उस पे है वो। इट्स जस्ट लाइक व्हेन द सोल मीट्स द लॉर्ड या सुप्रीम, दैट इज़ व्हाट राधा एंड कृष्णा इज। एंड राधा इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, बिकॉज उस बुक में और भी पार्ट्स थे जिसमें मैंने पढ़ा, एक तो ये कि वो बड़ी थी, दूसरा वो मैरिड थी। कहीं कहीं लिखा है कि शी वॉज ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फ्लूट वो जाती थी, तो शी इज समवन also said to be, she is also someone like, she is a goddess in the book, somewhere she is the milkmaid, somewhere she is a old, बड़ी उम्र की थी वो, कहीं कहीं ये लिखा है, कहीं कहीं वो मैरिड थी, कहीं ये भी लिखा है कि she was always attached to कृष्णा, और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। उस बुक को पढ़ोगे तो मतलब काफ़ी आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ के बारे में कि वो क्या कहना चाह रही है बुक। तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और गीता गोविंदम वाली चीज़ लिखी हुई है कि कैसे वो ओरिजिनेट किया है, राधा जी का कंटेक्स्ट कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, तो वो भी चीज़ है। एक पार्ट में ये लिखा है कि जैसा मैंने कहा कि जब कृष्ण जी चले गए थे, शी वॉज लेफ्ट बिहाइंड, तो कहीं लिखा हुआ है कि कुछ दिन बाद वो सब कुछ छोड़ के जंगल में चली जाती थी। एक्चुअली जंगल में रासलीला और वो सब, हाँ, फ्लूट प्ले करते थे वो पहले। तो जब वो चले गए तो उनके सौरों में या उनके ग्रीफ में कि अब वो नहीं आएंगे, वो जंगल में ही रहती थी, अपना सारा टाइम वहीं काटती थी। उसमें ये भी लिखा है, एंड देन वन डे शी अनड्रेस्ड हरसेल्फ, और कुछ लोगों को लगा वो पागल हो गई हैं, एंड इवेंचुअली शी डाइड, बट शी डिडंट डाई, शी एक्चुअली गॉट मिक्सड विद कृष्णा, हर सोल गॉट अटैच टू कृष्णा। बॉडी तो चली गई, बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज फाइनली उनका सोल उनके कृष्णा से मिल गया। तो ये स्टोरी है उसमें, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उनके कंटेक्स्ट में। एक कोई है जिसमें वो शादी करके आती है, उनका और यशोदा जी का बातचीत है। उस टाइम तो कृष्ण जी मुझे लगता है बहुत ही बच्चे से दिखाए गए हैं उस स्टोरी वाले पार्ट में। तो बहुत सारी नैरेटिव्स हैं राधा जी के पीछे। इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ में जाना चाहते हो। वैष्णविज्म से तब आपके हिसाब से राधा जी इज़ द सोल कंसॉर्ट ऑफ कृष्णा, और वो हमेशा एक ही थे, ये तो सबको ही पता है। तो दे आर प्रेड टुगेदर, तो आप उस सेंस में भी जा सकते हो जैसे हम बचपन से जानते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि यू कैन गो बाय दैट थिंग, आत्मा एंड परमात्मा वाली थिंग। राधा जी इज़ द आत्मा एंड कृष्णा इज़ परमात्मा, और वो उनकी स्टोरी है कि कैसे वो उनमें मिल जाती हैं बाद में। तो यू गो बाय दैट। बेसिकली शी इज़ भक्ति, शी इज़ डिवोशन, एंड every girl who has ever felt that she loved someone and had felt betrayals, had felt jealousy, और कह सकते हो बुरा लगा हो, जिसको प्यार किया नहीं मिला, तो at one moment everyone is Radha for that part. You all have felt what she has felt in that moment. So
दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ हर। और उसके अलावा उसमें ये भी था कि वृंदावन में तो आप जाओ, वहाँ पे तो विडोज, बूढ़ी औरतें, एंड एवरी वन ओवर देयर डांसेज लाइक एनीथिंग फॉर कृष्णा, दे डांस फॉर कृष्णा। एंड व्हेन यू आस्क तो दे आर लाइक अभी वो नाराज़ है मुझसे, अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है, अभी ये अभी वो। तो यू कैन सी राधा इन एवरी वन ओवर देयर बिकॉज एवरी वन इज़ राधा। All they want to treat is Krishna. They want to feed him, they want to pamper him, and actually Krishna is the only Lord. मतलब इतने सारे में भगवान जी हैं, बट उसमें कृष्ण जी ही हैं अकेले जिन्होंने लोगों को एक फ्रीडम दे रखा है कि यू कैन सी हिम इन वॉट एवर वेज यू लाइक, मे बी योर ओन चाइल्ड, योर फ्रेंड, योर हस्बैंड, योर लवर। मतलब किसी भगवान ने ऐसा नहीं किया है। एवरी वन हैज़ देयर स्पेसिफिक वाइब्स। एंड हम माता जी लोगों की पूजा भी करते हैं। शिवा हैज़ पार्वती, विष्णु हैज़ लक्ष्मी, मतलब राम हैज़ सीता। बट एंड आप किसी को उस तरीके से नहीं देख सकते, बट फॉर कृष्णा ही हैज़ एक्चुअली अलाउड हिज डिवोटीज टू लुक अप टू हिम इन दैट वे। इफ़ यू वॉन्ट टू सी हिम एज अ चाइल्ड यू कैन ट्रीट हिम एज अ चाइल्ड। बिकॉज मुझे याद है मेरे घर के पीछे एक आंटी रहती हैं, शी सेज दैट उनकी एक ही बेटी है, उनके पास एक कृष्ण जी हैं। शी सेड कि वो 9 kgs का लेके आई थी, नाउ ही हैज़ ग्रोन इट टू 11 kgs। शी ट्रीट्स हिम लाइक हर चाइल्ड, मतलब उनको सुलाना, उड़ाना, खिलाना। और वो कहती हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होता, वो खाना बनाती हैं और उनके आगे रखती हैं और वो खाते हैं, उनका भूख ख़त्म हो जाता है। मतलब एंड इसीलिए वो 9 kgs से 11 kgs अब हो गए हैं। तो लोग उन्हें अपने बच्चे की तरह भी करते हैं। बच्चे की तरह करने का मतलब है कि अगर आपके घर में लड्डू को पाले तो आप उनको खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, मतलब सुला रहे हो, पालने झुला रहे हो। मतलब कुछ लोग उन्हें बच्चे की तरह रखते हैं एंड ही एक्सेप्ट यू मदर की तरह। तो ही इज़ द ओनली लॉर्ड जो आपको एक्सेप्ट कर रहा है किसी भी फॉर्म में, आप उनको देख सकते हो टाइप। तो व्हेन यू रीड द बुक फाइंडिंग राधा you will understand that what actually she was. She was devotion. She was the soul of Krishna, or you can say that she is the bhakti. She is the way to reach Krishna. So every heart which yearns for Krishna is Radha. So everyone has a Radha in them. When they feel something for Krishna, want to be with Krishna, it's just that you can go by the concept that Radha is the Atma and Krishna is the Paramatma, and the story is about how the Atma meets Paramatma. That is what Radha and Krishna is. It's not what serials show. It's not what shows show. मैं कहूँगी कि go dive deep into the concept and you'll realize what she is. She is not just some commoner जिसको आप ऐसे ही define कर दो. As I said, you can't define her anyhow. You cannot define her in words, और किसी भी तरीके से तुम उन्हें define नहीं कर सकते. She is the sole reason people believe in Krishna. We know Krishna through Radha, right? There is no song in which she is not described along with Krishna. You will always see Radha and Krishna together because they are not two people, they are one. And that is what I'm saying, that they are soul and he's the God. She is the soul and God, and at the end of the day जब हम लोगों का भी डेथ हो जाता है, हमारी जर्नी क्या है? We are आत्मा, we have आत्मा and we pray to परमात्मा. तो हमारी जर्नी ही वही है कि हमें परमात्मा तक पहुंचना है. तो हम परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? आपने सुना होगा कि पीपल से व्हेन वी डाई हमारी आत्मा भगवान में मिल जाती है, हम भगवान के पास चले जाते हैं. दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट. सो राधा इज ऑल्सो आत्मा एंड शी गॉट मर्ज्ड इनटू कृष्णा हु इज द परमात्मा. सो व्हेन आई रेड द बुक मेरा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और मुझे पता चला वो कौन है. शी इज़ नॉट समथिंग आई सी इन TV और स्टफ. शी इज़ मोर देन दैट. एंड आप जितना उनके बारे में पढ़ोगे उतना कम है बिकॉज शी इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट. शी इज़ नॉट सम रैंडम कि तुम ऐसे उनकी स्टोरीज पता कर लो. नो. सो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू नो हु इज़ राधा, गो बाय द टेक्स्ट, रीड बुक्स पढ़ो, पता चलेगा हु शी इज़. एंड स्टॉप दैट फैन वॉर बिटवीन राधा, रुक्मिणी और ये सब कुछ नहीं है. यू डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी वन डूइंग ऑल दिस. दैट दे आर वन एंड द सेम थिंग. And I think they are one and the same thing. So if you want to really know who Radha is, just
ट्राई रीडिंग द बुक फाइंडिंग राधा, ये देवदत्त पटनायक का भी है, उसे भी पढ़ सकते हो, या ये वाला फाइंडिंग राधा द क्वेस्ट फॉर लव, रीड गीता गोविंदम एंड यू विल रियलाइज हु शी इज़, यू विल रियलाइज, बिकॉज शी इज़ नॉट समथिंग कि तुम्हें एक ही बार में पता चल रहा है, उनके रिफ्लेक्शन के तो तुम्हें बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, एंड सी कौन है वो, यू विल रियलाइज. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. मैंने बुक पढ़ी थी तो मुझे लगा मैं शेयर कर दूँ. मैं खुद इस टॉपिक पे बहुत टाइम से रिसर्च करी थी, मुझे जानना था, मैं देखती थी तो मैं जानना चाहती थी, इसके लिए मैंने ये बुक पढ़ी एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड. सो आई सजेस्ट यू ऑल टू गो एंड रीड द बुक इफ़ यू विश टू. टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल. और मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत बुक्स का धीमे धीमे मैं ऐसे ही थोड़े बहुत बुक्स के रिकमेंडेशन लाती रहूँगी.